भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। बात तो सही है। मैंने साड़ी पहनी है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, अच्छा क्या पता मैं शराब पीती हूँ, ठीक है, शराब पीती हैं? समझ गया। हाँ मैं पीती हूँ। ये फंस गया सीएम। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। क्या है, यदि मैं राजनीति पे बोलने लग जाऊं, राजनीति करने लग जाऊं ना, तो फिर राजनेता परेशान हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये सही है? क्या आप वायरल होने के लिए विवादित बयान देते हैं, यस या नो? कि कंट्रोवर्सी से अनचाहे भी आपको फायदा होता है फॉलोअर्स बढ़ाने में या नहीं होता है? तो राजनीति के ज्यादा सवाल मेरे से मत पूछो, क्योंकि राजनीति मेरे को आती ही नहीं है। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य एक ऐसा नाम जिसे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, जो नाम पहचान का मोहताज नहीं है। अनिरुद्धाचार्य ज्यादा करके सोशल मीडिया में इसलिए फेमस है क्योंकि लोग उनके मीम्स बनाते हैं और उस पर हंसी ठिठोले करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो वाकई में एक जानने वाली चीज है, जिसे समझने वाली चीज है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। आज इस न्यूज डिबेट में अनिरुद्धाचार्य जी को बिठाया गया है। वहाँ पे कुछ पैनलिस्ट भी हैं जिनके अपने ओपिनियंस हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन लोगों का फोकस रहेगा कि उन्होंने कौन सा जोक मारा, कौन सी बात उन्होंने तथ्य से हटकर बोल दी। उनकी कुछ बातों से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बट बहुत सारी बातें हैं जो साइंटिफिक भी हैं, नो डाउट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे वेदों से आती हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, तो उसके माध्यम से उन्हें पता है। हमारा समाज आज विदेशी संस्कृति में घुलता चला जा रहा है, और आप इसके ठीक उल्टा देखेंगे तो विदेशी हमारी जो पुरातत्व संस्कृति थी उस पर फोकस कर रही है। समझने वाली बात यह है कि जब हमारी संस्कृति, हमारा जो भारत का एक इतिहास रहा, अगर वो इतना इफेक्टिव नहीं है, या इतना मजबूत नहीं है, या इतना खूबसूरत नहीं है, या इतना शानदार नहीं है, तो विदेश के लोग या विदेशी पुरुष, विदेशी महिलाएं क्यों इस संस्कृति में घुल मिल रहे हैं? क्यों यहाँ आके साड़ी पहनते हैं? क्यों वो हरे राम हरे कृष्णा ज्वाइन कर लेते हैं? क्यों वो राधामय हो जाते हैं? क्यों वो कृष्णमय हो जाते हैं? हमारे समाज में आज कोई कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। हर किसी का अपना ईगो है, हर किसी का अपना प्रोस्पेक्टिव है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बहुत कुछ होता है हमारे देश के अंदर। अगर कोई व्यक्ति तथ्य से हटकर बात कर रहा है तो उसका भी सोल्यूशन ये है कि क्यों ना पहले उसको सुन लिया जाए और फिर उसको प्रॉपर एक उदाहरण के तौर पे समझाया जाए कि ये गलत बोल रहे हो। इस पैनल में देखिए, जो महिला बैठी हो तो अपनी कुर्सी से बिल्कुल उठने को तैयार है कि कब जाके वो फाइट कर दे, कब वो हत्ताबाजी तक कर दे, कब वो हाथ उठा दे, और ये इन्होंने हरकत पहली बार नहीं करी है। इसी शो में कालीचरण जी आए थे, उनके तो सामने जाके खड़ी हो गई थी महिला। तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जो चीज आपका ज्ञानवर्धन करती है उसे जरूर अपनाइए अपने जीवन में। जो चीज आपको लगता है कि व्यर्थ है, उसको पहले समझिए कि व्यर्थ है कि नहीं है, फिर उसके बाद उसे व्यर्थ समझिए। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं, हैं, वो जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से पहनने की जरूरत नहीं है। वो तो सबसे ढका हुआ होता है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत अगर चली जाए, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर लेट आती हूँ। हाँ मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो जबरदस्ती है। आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में ये है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी बताता हूँ क्या करते थे शिव जी, क्या करते एक बात मैं आपको बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है मैडम, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। मानवी जी, आप इसकी तारीफ करेंगी शायद, इनको ये नहीं आप इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे। एंकर ने मामला संभाल लिया, वरना मैडम बिल्कुल लड़ने को तैयार थी। तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अगर स्वागत योग्य है तो इस पर ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, उसका जवाब इनसे लेंगे कि
कहीं कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर आप क्या कहेंगे? जवाब लेते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना चाहिए? इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। मौके पर चौका मारा है। ये जो ऑडियंस यहाँ बैठी हुई वो भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ, जल्दी से बात कहिए, जल्दी से। गुरुजी राधे राधे। मैं 2016 में मेरा परिवार, मेरी एक बेटी है, एक लड़का है, तो पूरा परिवार बीमार रहता था। डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, तो मेरा अच्छा मकान है, सब कुछ है। तो मैंने एक गाय का बछड़ा गाय रखी। गाय रखने से अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टरों को। क्या बात है, क्या 1 बात रुपया दिया। अभी भी मेरी मिसेज, अभी तक उन्होंने कभी भी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई, कभी भी क्रीम नहीं लगाई। और दूसरी बात, जो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप गोबर बताए, गाय का गोबर है ना, उसके उपला बना के छत पे करते हैं। जितने मोहल्ले वाले आते हैं, तो जैसे पूजा होती है तो हमारे घर से लेके जाते हैं, तो और अच्छा लगता है मोहल्ले वाले। अभी तक कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये प्रमाण है, आप प्रमाण मांग रहे थे। ये देखिए आपके भक्त हैं और आपकी बातों को मानते हैं। ये भी तो सुनते। बीमारी क्या थी आपके घर में? क्या बीमारी थी? मिसेज को मैं अंदर ही खुले बताता हूँ मैं आपको। खुला पेट की बीमारी थी। कभी डॉक्टर के पास, कभी एम्स में दिखाया, मैं कागज दिखा दूंगा सर, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरा 1 प्लॉट चला गया। क्या बीमारी थी? बीमारी अंदर की। अरे बीमारी का नाम बताइए भाई, जब इतनी जगह जा चुके, बीमारी का नाम बताइए। बीमारी बताता हूँ मैं आपको। बीमारी क्या, पेट की बीमारी थी, तो बच्चा नहीं होता था और फैल हो जाता था, कभी कैसे क्या। उसके बाद जब गाय रखी तो बहुत कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और सबको, पूरा मोहल्ला, मैं कहना चाहिए सबको, सबको एक गाय रखना चाहिए घर में। ये मैं एक बात लाइटर नोट पे आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोई आपसे भाव विवल होकर ये कह देता है कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हाँ, तो बिल्कुल हमारा तो सबके चरणों में प्रणाम है ही है। राधे राधे गुरुजी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 5 पाप के बारे में बात करते हैं, उसमें से एक पाप ये है, जो इंसान मांस खाता है उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो उसके हाथ से पानी पिएगा उसी की वाणी बोलेगा। तो अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, अगर वो वेटर हम लोग को पानी सर्व कर रहा है, हमें क्या पता वो मांस खाता है कि नहीं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कह गए बेटा घर पे ही खाओ, घर के बाहर मत खाओ। सिंपल बात। अच्छा, एक नहीं तो ये जो बातें हैं वो शास्त्र सम्मत हैं, इसलिए मानना चाहिए, या व्यावहारिक भी हैं इसलिए हम उनको लागू कर सकते हैं? आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ लिखा है। तो खेती भी घर पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि सब्जी घर पे ही तो होती है खेती बेटा। संभव नहीं आज के परिवेश बेटा, घर पे ही तो होती है ना खेती। देखो लाखों लोगों की शराब छूट गई मेरे कहने से। ये आप तख्ती दीजिए मुझे, यस और नो वाली। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये है, देखिए इसमें क्विक क्वेश्चंस में आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। एक तो ये हाँ का ऑप्शन है और दूसरा नहीं का। अखिलेश यादव का कहना है कि मठाधीश और माफिया एक हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहां सम्मान नहीं होता। कौशल रखने वालों का सम्मान नहीं होता। भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहां सम्मान नहीं होता। भारत में योग्यता, टैलेंट की कमी नहीं है, पर टैलेंट वालों का सम्मान नहीं होता। ये बात सही है। क्या देश में जाति आधारित आरक्षण, जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? हाँ है। क्या मुस्लिम सोची समझी रणनीति के तहत अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं? हाँ, ऐसा हो रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार बयानबाजी होती है। क्या ये ट्रेंड खतरनाक है और जानबूझकर चलाया जा रहा है? देखो, राजनीति के ज्यादा सवाल मेरे से मत पूछो, क्योंकि राजनीति मेरे को आती ही नहीं है। क्या है, यदि मैं राजनीति पे बोलने लग जाऊं, राजनीति करने लग जाऊं ना, तो फिर राजनेता परेशान हो जाएंगे। अभी मैं कथा करूं। अच्छा ठीक है। और आपके प्रश्न का क्या आप वायरल होने के लिए विवादित बयान देते हैं, यस या नो? ना भैया ना। आपने हाँ उठा दिया था धोखे से। क्या स्त्रियों की मानहानि साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती की मानहानि है? हाँ, स्त्रियों की मानहानि नहीं होनी चाहिए। मानहानि नहीं होनी चाहिए। आप आखिरी सवाल जरा मुझसे यह भी बता दीजिए कि कंट्रोवर्सी से अनचाहे भी आपको फायदा होता है फॉलोअर्स बढ़ाने में या नहीं होता है? हाँ या ना? देखो, हम लोग फॉलोअर्स बढ़ाने के पीछे नहीं भागते, हम अपना काम करते हैं। अब देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में हमारे को काम है माओ के पांव दबाना।
मैं माँ के पांव दबाता हूँ। देखिए गौरी गोपाल आश्रम में ना ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माँ भी है, वैश्य माँ भी है, शूद्र माँ भी। मैंने आज तक किसी माँ से कोई जात नहीं पूछी। जो जातवाद की दीवार है उस दीवार को गिराने का जो मैंने प्रयास किया है वो समाज को मानना चाहिए। और सभी माँओं के मैंने चरण दबाए हैं एक साथ, और सभी माँएं वहाँ सुखपूर्वक रहती हैं। तो मैं तो सेवक हूँ, मैं तो पाँव दबाना जानता हूँ माँओं के, माँओं का सम्मान करना जानता हूँ, नारी की इज्जत करना जानता हूँ। और नारी की इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि नारी साक्षात लक्ष्मी है। आप वैसे शास्त्रों का अपने हिसाब से विश्लेषण करने के लिए आप उसके विशेषज्ञ हैं, लेकिन इस तरीके की बातें जो असल में शास्त्र कह रहे हैं लेकिन व्यवहार में उसका बहुत आप पर रिपरकशन होता है, हो सकता है, क्या आप आने वाले दिनों में उससे गुरेज करेंगे? आपका काम यथावत चलता रहेगा? देखिए हम तो सीधी बात कहते हैं, अच्छी लगे तो अच्छी है, बुरी लगे तो बुरी है। क्या करें, सीधी बात कहने की आदत है। अब जो सीधी बात कहेंगे तो बुरा लगता है कुछ लोगों को। सीधी बात हम कहते रहेंगे।